हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि जो सॉइल मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन और साथ ही उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गए, उसमें जनरली किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं उसी टाइप का न्यूमेरिकल मैं आज कराऊंगा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं लेकिन वहाँ पर केवल एक सेलेक्टेड चीज़ ही आती है, जबकि हम इतने सारी चीज़ पढ़ के आ गए हैं तो हमको कन्फ्यूजन होता है। तो मैं कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊंगा, उसको बिल्कुल नोट करते जाइए। आई होप कि वो अच्छा लगेगा आपका। तो चलिए कैमरे को हम ब्लैक बोर्ड के पास लाते हैं और फिर बिल्कुल इस पर ध्यान लगाइए, नोट्स बनाते जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम समय में मैं अच्छी जानकारी आपको मुहैया कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जियोटेक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है? जियोटेक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ बेसिक फार्मूले। तो चलिए बेसिक फार्मूले को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला होता है E=WG/S। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी जगह पर पढ़ चुके होंगे कि ये जो W होता है वाटर कंटेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। अब उसके बाद ये एक बेसिक फार्मूला होता है जो कि हमेशा एक फंक्शन एक दूसरे से जो रिलेट करता है, रिलेशन बताता है, वो ये फार्मूला। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है बल्क यूनिट वेट का, जो कि होता है G+ES गामा W 1+E। ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो न्यूमेरिकल होता है, चांसेस ये रहते हैं, गेट एग्जाम हो गया या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसमें चांसेस ये रहते हैं कि ये दो फार्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल रहे। साथ ही कुछ और फार्मूला भी हम लोग ऐड करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल आज की क्लास में हम लोग ये दो फार्मूले का खेल देखेंगे। पहली चीज़, ये दो फार्मूले से आप कुछ और फार्मूले भी आप बना सकते हो इसी इक्वेशन से। हम लोग जनरली जो फोकस कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हैं। गामा G+ES गामा W 1+E, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है। अब उसके बाद हमको इसमें दो कंडीशन और लगानी है। एक कंडीशन है गामा D। गामा D का मतलब है कि उस सॉइल में पूरी तरीके से जो है वो सूख चुकी है, मतलब ये बल्क में सारी चीज़ें आ जाएगी कि सॉइल में कितना वाटर है, कितना एयर है। लेकिन गामा डी में जो है सॉइल का केवल ड्राई जो वेट है, केवल सूखा हुआ है, वो आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे G गामा W 1+E। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि इस केस में S की वैल्यू 0 होती है और जो S होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। उस कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 0 है, उस वजह से ये 0 हो गया। तो ये इक्वेशन और शॉर्ट हो गया, मतलब गामा से गामा डी बन गया। उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि गामा सैचुरेटेड। देखिए दोस्तों, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है, आप डेली लाइफ में जब बात करते हैं कि कोई चीज़ सैचुरेटेड हो गई, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि वो अधिकतम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप जब पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे पढ़े, उसके बाद अगर पढ़ते हैं तो आपको बोर लगने लगता है, आपका दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, आप झेल नहीं सकते, तो उसको आप सैचुरेटेड के तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, थक गया, उसके बाद वो नहीं खेल सकता, वो सैचुरेटेड हो गया। उसी तरीके से सॉइल के वॉइड्स में वो अधिकतम वैल्यू कि जिसमें पानी एंटर नहीं कर सकता, उसके जो वॉइड्स है उसमें कंप्लीटली पानी अंदर जा चुका है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका S होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या क्या होता है? एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है। तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वाटर के इक्वल हो जाता है, तो ये कट होके 1 हो जाता है। तो इसका जो इक्वेशन है ये यहाँ से लेंगे, इससे नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका G+E गामा W 1+E। ये 3-4 इक्वेशन का ही खेल है और जनरली जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इसी से संबंधित होते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है इसी फार्मूले की मदद से।